रामचरित मानस एहि नाम सुनत श्रवण पाई विश्राम। मन कर विषय अनल बन जरहि होई सुखी जो यही सर पर ही। जय श्री राम प्रभु भक्तों, इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके सुनते ही कानों को शांति मिलती है। मन रूपी हाथी जो विषय रूपी दावानल में चल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान कर ले तो सुखी हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ, उपन्यास या किताब नहीं है, वरन रामचरितमानस का प्रत्येक दोहा, प्रत्येक सोरठा, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक छंद और प्रत्येक शब्द साक्षात वेद के समान है। श्री रामचरितमानस परब्रह्मा भगवान श्री राम का वांग्मय स्वरूप है। ये दिव्य ग्रंथ समस्त वेद, शास्त्र, पुराण और उपनिषदों का सार है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की, तब उनसे किसी ने पूछा कि बाबा, आपने इसका नाम रामायण क्यों नहीं रखा? क्योंकि इसका नाम रामायण ही है, बस आगे पीछे नाम लगा देते, वाल्मीकि रामायण या आध्यात्मिक रामायण कर देते। आपने रामचरितमानस ही क्यों नाम रखा? बाबा ने कहा, क्योंकि रामायण और रामचरितमानस में एक बहुत बड़ा अंतर है। रामायण का अर्थ है राम का मंदिर, राम का घर। और जब हम मंदिर जाते हैं तो एक समय पे जाना होता है, और मंदिर जाने के लिए नहाना पड़ता है। जब मंदिर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ फूल फल साथ लेकर जाना होता है। मंदिर जाने की शर्त होती है कि साफ सुथरा होकर जाया जाए। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, सोई सादर सर मंजनु करहि, महाघोर त्रय ताप नजरहि। ये सारे विघ्न उनको नहीं सताते, उनको बाधा नहीं देते, जिसे राम सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, त्रिताप कौन से हैं? एक आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। जो रामचरितमानस में स्नान कर लेता है, रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान कर लेता है, वो इन तीन तापों से बच जाता है। और मानस, मानस अर्थात सरोवर, सरोवर में ऐसी कोई शर्त नहीं होती है, समय की पाबंदी नहीं होती है, कोई भेद नहीं होता है कि केवल हिंदू ही सरोवर में स्नान कर सकता है। कोई भी हो सरोवर में स्नान कर सकता है, कैसा भी हो। व्यक्ति जब मैला होता है, गंदा होता है, तभी सरोवर में स्नान करने जाता है। माँ की गोद में कभी भी कैसे भी बैठा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान शंकर, मारुति नंदन हनुमान जी, पार्वती जी, परब्रह्मा भगवान श्री राम और शेष अवतार लक्ष्मण जी ने समय समय पे अपना दर्शन देकर रामचरितमानस उनसे लिखवाया। और भगवान श्री राम ने शब्द अवतार लेकर, भगवान श्री राम ने शब्द अवतार के रूप में श्री रामचरितमानस में प्रवेश किया।
इसलिए ये मनुष्य को सच्ची चेतना देने वाला और पग पग पे पथ प्रदर्शन करने वाला लोक मंगल ग्रंथ माना गया है। रचि महेश निज मानस राखा, सोई सुषमाऊं शिवासन भाषा, ताते राम चरित मानस बर धरहूँ नाम हिये, हेरी हरषि हरे। महादेव ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और अवसर पाकर पार्वती जी को सुनाया था। इसी से शिव ने इसको अपने हृदय में देखकर, शिव जी ने रामचरितमानस को अपने हृदय में धारण किया। उसे अपने हृदय में देखकर वो प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम रामचरितमानस रखा, श्री सीताराम। तो रामचरितमानस और रामायण में यह फर्क तुलसीदास जी हमें बताते हैं, और तुलसीदास जी ये भी बताते हैं इस चर्चा से, इस ग्रंथ से, इस वार्तालाप से हमें ये जानकारी भी होती है कि रामचरितमानस जो नाम है वो शिवजी ने रखा था। शिवजी के तुलसीदास जी तो सिर्फ माध्यम बने थे। तो रामचरितमानस हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन कैसे जिया जाए ये हमें रामचरितमानस सिखाता है, और जीवन मरने की कला हमें भागवत गीता सिखाती है कि मरने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। भागवत गीता में यही बताया गया है कि परीक्षित जी को जब मरने का समय आया था, उनके पास सिर्फ 7 दिन बचे थे, तब उन्होंने गीता जी का श्रवण किया था, पठन किया था। तो मरने के लिए क्या तैयारी करनी है ये हमें गीता जी बताती है, और जीवन जीने की कला, जीवन कैसे किस आदर्शों के साथ हमें जीना चाहिए ये हमें रामचरितमानस सुनाता है। जय श्री राम। मित्रों, हमारा वीडियो बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, राम नाम का प्रचार प्रसार हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पे हमारे वीडियो मिलते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान। राम श्री राम, राम श्री राम।